बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक। गुंचे हमारे दिल के इस बाग में खिलेंगे, इस खाक से उठे हैं इस खाक में मिलेंगे। हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज़ादी मुबारक, आज़ाद मुल्क मुबारक, आज़ादी का ख्वाब मुबारक और आज़ादी को बढ़ाते रहने का, इंक्रीज़ करने का, एक्सपैंड करने का निरंतर प्रयास मुबारक। धूमिल अपनी कविता 20 साल बाद, जिसका शीर्षक है, उसमें लिखते हैं कि क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई ख़ास मतलब होता है? तो हमें वो ख़ास मतलब ढूंढने की भी ज़रूरत है, आज़ादी के मायने ढूंढने की भी ज़रूरत है। और आज़ादी के मायने सबके लिए अलग अलग होते भी हैं। अगर हम राजनीतिक विचारकों या दार्शनिकों की बात करें तो थॉमस हॉब्स के लिए आज़ादी या स्वतंत्रता या लिबर्टी के अलग मायने थे। जॉन लॉक के लिए अलग मायने थे, वो उसमें एक मोरल फ्रेमवर्क, एक नैतिक ढांचा, एक अवधारणा ले आते हैं। रूसो के लिए वो एक लिबरेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनफ्रीडम था। मार्क्स के लिए वो सेल्फ रियलाइजेशन का एक तरीका था। और अगर हम यूटिलिटेरियन थिंकर्स जैसे जेरेमी बेंथम को देखें, जो उपयोगितावाद की बात करते हैं, तो वो मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं। सर्वाधिक लोगों की सर्वाधिक खुशी के बारे में बात करते हैं और उन्हीं के छात्र रहे, उन्हीं के शिष्य रहे। जॉन स्टुअर्ट मिल उनकी क्रिटिक करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं इस बात पर। और मिल के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है बोलने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता और बराबरी। तो जिन लोगों ने आज़ादी के कॉन्सेप्ट को थ्योराइज़ किया है, उसको एक सिद्धांत के रूप में हमारे बीच लाया है, उनके बीच भी बहुत जो है कि डिबेट्स थे, डिस्कशंस थे, मतभेद थे। अलग अलग, सबके लिए आज़ादी के अपने अलग अलग मायने थे। और अगर हम अपने देश में देखें, गांधी के लिए आज़ादी कुछ और थी। गांधी के लिए आज़ादी था का मतलब था देश आज़ाद कराना, और सिर्फ देश आज़ाद नहीं कराना, उसके बाद भी वो आज़ादी को एक निरंतर प्रोसेस, एक निरंतर प्रक्रिया के तौर पर देखते थे। अम्बेडकर के लिए आज़ादी देश के साथ साथ अपनी कम्युनिटी, अपना तबका, अपने समाज की आज़ादी और बराबरी की लड़ाई था। नेहरू के लिए आज़ादी का मतलब कुछ और था, जो गांधी से जुड़ा हुआ था, जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो उन सबका रास्ते, उन सबके रास्ते अलग अलग थे, उन सबके विचार अलग अलग थे। आज़ादी को लेकर भी जो उनका मत था कि हमें कैसी आज़ादी चाहिए, किस तरह की आज़ादी चाहिए, वो उसमें तमाम अंतर हो सकते हैं लोगों में, लेकिन आज़ादी चाहिए थी। हमें इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आज़ादी की ज़रूरत इस समाज में, इस मुल्क में और इस पूरी दुनिया में हमेशा से वो ज़रूरत रही है, और उस ज़रूरत को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस आज़ादी की जो अवधारणा है, इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। आज जब आज़ादी की मांग उठती है कि हमें और आज़ादी चाहिए इस देश में, इस समाज में, इस दुनिया में, तो खिल्ली उड़ाई जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है कि और कितनी आज़ादी तुमको चाहिए। ठीक है, लेकिन आज़ादी जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। आप एक साल में आप ये घोषित कर दें कि अब आप आज़ाद हैं, और उसके बाद आप कुछ मत मांगिए, ये निरा जो है कि निरी बेवकूफ़ी होगी, ये बेवकूफ़ाना बात होगी। आज़ादी एक निरंतर प्रक्रिया है, हमें उस पर निरंतर बोलते रहना है और निरंतर मांग करते रहनी है। गांधी होते तो यही करते, अम्बेडकर होते तो यही करते। वो 47 की आज़ादी से चुप नहीं बैठ जाते, वो निरंतर आज़ादी की मांग करते और ज़्यादा आज़ादी की मांग करते। तो वो जो लोग वो मांग कर रहे हैं, हमें उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखना है और उनकी मांगों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम व्यक्तिगत तौर पर क्या कर सकते हैं, मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं ये करना चाहता हूं, या कर सकता हूं, या करना चाह रहा हूं कि जितने भी लोगों ने हमारे भारत की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है, आज़ादी के विचार को सबके बीच लाया है, उन्हें समझाया है, मैं चाहता हूं कि मैं उन पर, न सिर्फ उनके जीवन पर,
बल्कि उनके दर्शन, उनकी फ़िलॉसफी, उनकी पॉलिटिक्स और उनके लिटरेचर पर बात की जाए। उसमें गांधी होंगे और सिर्फ गांधी नहीं होंगे उनके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप उसके कॉन्टेक्स्ट से काट कर नहीं देख सकते। तो गांधी के साथ उसमें भगत सिंह होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे, नेहरू होंगे, लोहिया होंगे, सरदार पटेल होंगे, मौलाना आज़ाद होंगे और तमाम लोग होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। और सबके बारे में हम एक सीरीज़ में कोशिश करूँगा कि 5 से 10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोज़ में एक सीरीज़ के रूप में, जैसे आप अगर गांधी की बात करें तो गांधी नामा कह सकते हैं, नेहरू की बात करें नेहरू नामा, भगत सिंह भगत नामा, मौलाना आज़ाद नामा, चंद्रशेखर आज़ाद नामा, ऐसे करके। तो जिसमें हम छोटे छोटे वीडियोस में जो देखे जा सकते हैं आराम से और बनाए जा सकते हैं आराम से, उसमें हम इन विचारकों, नेताओं, सेनानियों और हमारे बीच जो महत्वपूर्ण लोग रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके जीवन, उनके दर्शन के बारे में बात करेंगे। और ये कुछ एक दिनों के अंतराल में निरंतर ये वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि वो आते रहें, कुछ अंतराल के बीच बीच में, कुछ अंतराल के बाद। तो ये मेरी कोशिश रहेगी और मैं चाहूँगा कि इसमें आप सबका समर्थन तो बिल्कुल रहेगा ही, आप सब उसे देखें भी। और ये सिर्फ मैं सीधे तौर पर कह सकता हूँ कि ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैं ये वीडियोस बनाऊंगा, जब मैं इन चीज़ों पर बात करूंगा, गांधी के जीवन पर, भगत सिंह के जीवन पर, उनके दर्शन पर, भगत सिंह ने बहुत पढ़ाई की है, या नेहरू के जीवन पर, मौलाना आज़ाद के जीवन पर, तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता हैं, बहुत अथाह चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पता हैं। तो इस क्रम में शायद मुझे वो चीज़ें पता करने की आज़ादी मिले और मैं शायद वो चीज़ें जान सकूं और फिर मैं आपको बता सकूं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी और इसमें मैं आपका साथ चाहूँगा, ज़रूर चाहूँगा। तो आज आज़ादी के जो हम लगभग 7 साढ़े 7 दशक हमारी आज़ादी को हो रहे हैं, इसमें मैं यही कोशिश करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सभी अपने स्तर से इन विचारों को, जो धीरे धीरे कोशिश किए जा रहे हैं कि ख़त्म हो, हालांकि कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनको हम जिलाए रखने की कोशिश लगातार करते रहें। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि मैं ये चीज़ें आपको बता सकूं। और जैसे कि मुबारक सिद्दीकी का एक शेर की एक गज़ल के 2 शेर हैं कि किसी की रह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की रह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के चलना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। तो आज आज़ादी को याद करने के इस दिन पर मैं यही चाहूँगा कि हम सबके लबों पर वो मुस्कुराहट सजी रहे, जिससे दुख का लश्कर और जुल्म का लश्कर घबराए, तिलमिलाए, चिढ़े और डरे, भय खाए। ठीक है, तो ये मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में, आज के समाज में। और इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी के दिन की ढेर सारी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया।